स्वागत है आपका हमारे हिंदी ज्ञान चैनल पर। वस्तुतः ये देखा जाता है कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं या जो भी पाठकगण हैं वो हिंदी व्याकरण से थोड़ा दूर भागते हैं। तो हमारे ध्यान में ये आया कि क्यों ना हम हिंदी व्याकरण पर कुछ बात करें। तो इसी प्रकरण में हमने यह चैनल बनाया और रूबरू हैं आप लोगों से। आज का जो हमारा प्रकरण है वो संधि प्रकरण है, जिसके विषय में आज हमें बात करना है। इस प्रकरण पे हम बात करें उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम है दीपक कुमार यादव और मेरा जो शैक्षिक विवरण है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरी स्नातक प्रतिष्ठा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया मैंने। बीएड काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर हिंदी में किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से। नेट और जेआरएफ भी मैंने पास किया हुआ है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की परीक्षाएं मैंने पास की हुई हैं और उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी मैंने पास किया हुआ है। और इससे भी अलग कुछ दो उपलब्धियां हैं। एक है हिंदी प्रवक्ता के पद पर मेरा चयन हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा में मेरा हिंदी प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ था। ये रहा मेरा संक्षिप्त परिचय। अब हम विषय पर विषय हमारा जो है संधि प्रकरण है। तो संधि प्रकरण के संबंध में जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसके संबंध में हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला उद्देश्य हमारा है कि आप संधि की परिभाषा बता सकेंगे, संधि के प्रकार बता सकेंगे, स्वर संधि के भेदों को बता सकेंगे, संधि को उदाहरण के माध्यम से समझा सकेंगे। ये है हमारे उद्देश्य और हम इन्हीं को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं संधि पर। संधि, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि संधि का अर्थ जो होता है वो होता है जोड़। और यही जोड़ जब हमारा वर्णों के साथ होता है, दो पास के वर्णों के मध्य जोड़ से जो परिवर्तन होता है, अर्थात दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्याकरण के भाषा में संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा को हम जोड़ेंगे अर्थी से, तो आ यहाँ परीक्षा का आ और अर्थी का आ मिलकर बन जाएगा हमारा परीक्षार्थी। इसी तरह से वार्ता धन लाभ बनेगा वार्तालाप। रवि धन इंद्र बनेगा रविंद्र। जगत धन नाथ बनेगा जगन्नाथ। तो ये हो गया हमारा संधि, ये हो गई संधि। अब हम बात करेंगे इसकी उल्टी प्रक्रिया पे। उल्टी प्रक्रिया यह है कि जब हम यही प्रक्रिया उलट देते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है, और यह जो प्रक्रिया है उसे हम संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं। अर्थात संधि के नियमों से अगर कोई वर्ण जुड़ा है और हम उनको पुनः अलग अलग करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद के नाम से जानी जाती है। ऐसे संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे परीक्षार्थी शब्द को ही ले लीजिए, आपने अभी संधि किया था, तो इसको अलग करना है तो ये परीक्षा और अर्थी में विभक्त हो जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मतलब ये दोनों शब्द अपने मूल अर्थ में आ गए, मूल रूप में आ गए, अतः क्या हो गया, इसे कहेंगे हम संधि विच्छेद। वार्तालाप का संधि विच्छेद करेंगे, वार्ता धन लाभ हो जाएगा। रविंद्र का करेंगे तो रवि धन इंद्र हो जाएगा। जगन्नाथ का करेंगे तो जगन्नाथ धन नाथ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकारों पे। संधि समझने के, संधि और संधि विच्छेद जानने के पश्चात अब हम बात करेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। मूलतः संधि के प्रथम वर्ण के आधार पर संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, अर्थात जब
प्रथम वर्ण मतलब पहला वर्ण स्वर होता है तो उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जैसे परीक्षा धनार्थी, इसमें परीक्षा में क्या है, क्षा में क्षा का आ, इसमें आ मिला तो यह है, इसका जो पहला वर्ण है वो आ है, अर्थात स्वर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर स्वर संधि है। दूसरी जो संधि हमारी है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहला वर्ण जो होगा वो व्यंजन होगा। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में देखिए, सतधन जन, सज्जन, तो ता क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ता जो कि एक व्यंजन है, अर्थात प्रथम वर्ण जो है, पहला वर्ण जो है व्यंजन है, अर्थात यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तीसरी जो संधि हमारी है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहला वर्ण जो होगा वो होगा विसर्ग। यहाँ पे आह है विसर्ग हमारा आह, ये क्योंकि विसर्ग है और पहला वर्ण है तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो संधियां होंगी, निधन आहार से निराहार बना, इस तरह की जो संधि होगी हम उसे कहेंगे विसर्ग संधि। चलिए आज हम बात करते हैं स्वर संधि पे। स्वर संधि जब स्वर से स्वर का मेल होता है, स्वर के पश्चात स्वर ही आए या दो स्वर एक साथ मिले, तो इस प्रकार की संधि को हम स्वर संधि की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, रजनी, रजनी और ईस, इन दोनों ही शब्दों में ई है, रजनी में ई है और ईस में ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। ई का दीर्घ है, दोनों ही दीर्घ हैं तो दीर्घ ही रहेगा, रजनीश हो जाएगा। और विद्या धन आलय बना क्या, विद्यालय, तो दोनों ही दीर्घ आ है, अर्थात अब ये दोनों संधि के पश्चात शब्द बनेगा, नया शब्द बनेगा विद्यालय। ये सब जानने के पश्चात अब हम बात करेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वरों के विभिन्न प्रकार से मेल के आधार पर स्वर संधि के 5 प्रकार के भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। तो यह था संधि का प्रारंभिक स्वरूप। आगे स्वर संधि के भेदों के बारे में और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आगे के वीडियो में हम आपसे शेयर कर देंगे। इसको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।